आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। जोशीमठ की आपदा इस समय उत्तराखंड सरकार की पहली प्राथमिकताओं में है। आने वाले समय में जो कैबिनेट होने जा रही है उसमें मुआवजे संबंधित और विस्थापन को लेकर जो एक बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया गया है उस प्रस्ताव को कैबिनेट में आना है, वो केंद्र के पास भेजा जाना है। इसके अलावा ग्राउंड में क्या कुछ हो रहा है, कैसे जो आपदा पीड़ित हैं उनको सहायता पहुंचाई जा रही है। हमारे साथ बद्री केदार समिति के अध्यक्ष मौजूद हैं, लेकिन इस समय जोशीमठ में मुख्यमंत्री के विशेष प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे हैं अजेंद्र अजय हैं। सर, जोशीमठ की ग्राउंड रिपोर्ट इस समय क्या है? देखिए, आप जानते ही हैं कि जैसे ही जोशीमठ में भूधसाव की समस्या उत्पन्न हुई और विकराल रूप लेने लगी तो प्रदेश सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वहां पर जो राहत के कार्य थे वो प्रारंभ कर दिए थे। और आप प्रदेश में जो आपदा के रिकॉर्ड हैं उनको उठाकर देखेंगे तो इतनी त्वरित गति से किसी भी आपदा में राहत के और बचाव के कार्य नहीं हुए जितनी तेज़ी के साथ में जोशीमठ में हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं वहाँ 2 बार जोशीमठ का भ्रमण उन्होंने किया, वहाँ जो आपदा पीड़ित थे उनसे मुलाकात की, उनकी परेशानियों को जानने की कोशिश करी और उसके अनुरूप तत्काल वहाँ पर उनको जो प्रभावित थे, जिनके घर खतरे के जद में आ रहे थे, उनको तत्काल शिफ्ट कर दिया गया सुरक्षित स्थानों पर, होटल्स में, गेस्ट हाउसेज में, विद्यालयों में। और वहाँ पर उनके भोजन, आवास, मेडिकल फैसिलिटी, इसके अलावा क्योंकि जोशीमठ में ठंड का भी प्रकोप रहता है तो वहाँ पर उनके जो ठंड से बचाव के लिए जो भी सुविधाएं हो सकती थी, हीटर, ब्लोअर, इलेक्ट्रिक केटल, अलाव इत्यादि सभी सुविधाएं वहाँ पर व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर दी गई थी और बहुत तात्कालिक तौर पर इतनी तेज़ी के साथ में कार्य किया गया। और जो हमारे समक्ष जो चुनौती है, जो बड़ी चुनौती है, वो जो प्रभावित हैं उनके विस्थापन और पुनर्वास की है। तो उसके लिए विस्थापन और पुनर्वास के लिए भी मैं आपको इस माध्यम से ये अवगत कराना चाहता हूँ कि पहली बार किसी आपदा में जो प्रभावित रहे हैं उनकी सुझाव, उनकी सहमति, उनसे बातचीत करके उनके विस्थापन और पुनर्वास के लिए प्रदेश जो वहाँ पर जिला स्तर पर एक समिति गठित की गई थी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में, उसमें जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो सम्मिलित किए गए हैं। तो उनके द्वारा जो प्रभावितों से जो उनसे सुझाव लिए गए थे उस आधार पर 3 विकल्प उनको दिए गए हैं और वो शासन स्तर पर जो हाई पावर कमेटी गठित की गई है उसने उनको जो वहाँ से जो संस्तुतियाँ मिली थी उनको सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी गई है। और अभी जो प्रदेश कैबिनेट की बैठक होने वाली है उस कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों पर विस्तार से विचार होगा और हमें उम्मीद है कि प्रदेश सरकार उनको स्वीकृति प्रदान कर देगी। जो लोग अभी भी सर वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, स्थानीय लोग हैं, दिल्ली तक वो आंदोलन जंतर मंतर तक ले गए, उनकी क्या दिक्कत है वहाँ पर? उनके स्तर पर कैसे आप लोग समन्वय स्थापित कर रहे हैं? देखिए, आप अगर जोशीमठ का भ्रमण करेंगे, वहाँ जो प्रभावित हैं उनसे मिलेंगे तो उनमें इस प्रकार से कोई आंदोलन की बात नहीं है। और वो जो सरकार द्वारा जो अब तक प्रयास किए गए हैं, चाहे वो तात्कालिक राहत के हों, चाहे उनके विस्थापन और पुनर्वास के लिए जो कार्य योजना तैयार की जा रही है, उनमें किसी प्रकार का असंतोष नहीं है। ठीक है, कुछ लोगों को अवसर मिलता है राजनीति करने का, तो वो राजनीति करेंगे क्योंकि उनको राजनीति करनी है तो इसलिए वो किसी न किसी बहाना ढूंढेंगे राजनीति करने का। और उनका मुझे नहीं लगता है कि जो आपदा प्रभावित है उनके प्रति उनकी कोई संवेदनशीलता है। अगर वो संवेदनशील होते उनके प्रति तो वो बातचीत के माध्यम से रास्ता निकल सकता था, बातचीत करते, किसी स्तर पर बातचीत की पहल करते। लेकिन कोई उन्होंने बातचीत की पहल नहीं करी, केवल आंदोलन कर रहे हैं तो आंदोलन करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो इसलिए आप खुद जा कर के देख सकते हैं, वहाँ पर प्रभावितों से बातचीत कर सकते हैं कि किसी प्रकार की जो तात्कालिक उनको राहत है उसमें किसी प्रकार से कहीं कोई कठिनाई नहीं है, चाहे उनके आवास की व्यवस्था हो, भोजन की व्यवस्था हो, इस प्रकार से जो भी वो होनी थी। उसके अलावा जो सरकार ने उनको एक और भी विकल्प दिया है कि अगर कोई होटल्स में या गेस्ट हाउसेज में नहीं रुकना चाहता है और वो अपना अस्थायी तौर पर प्री फैब्रिकेटेड हट वो अगर बनवाना चाहता है तो उसके लिए भी सरकार बना रही है। वहाँ पर एक दो स्थान चिन्हित किए गए हैं और वहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ में प्री फैब्रिकेटेड हट बन रहे हैं जहाँ पर कि जो प्रभावित हैं वो अस्थायी तौर पर रह सकते हैं। यात्रा भी सर शुरू होने वाली है, 22 अप्रैल से शुरू हो जाएगी।
क्या स्थिति रहेगी इस बार बद्रीनाथ यात्रा की? कोई दिक्कत है कहीं से कहीं? देखिए, ये आपने अच्छा सवाल किया और मैं आपके माध्यम से जो भी देश विदेश के श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, पर्यटक हैं, उनको स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि जो बद्रीनाथ जी की यात्रा है पूरी तरीके से सुरक्षित है और वो निसंकोच किसी भय के बिना यात्रा पर आ सकते हैं। आप जानते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में भूधसाव, भूस्खलन की समस्या एक अस्थायी समस्या है और लगातार इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। बरसात के समय में आप देख सकते हैं कि बरसात के समय में किस प्रकार से कई बार सड़क कई 100 मीटर गायब हो जाती है, वॉश आउट हो जाती है या बाधित हो जाती है। लेकिन जो जिला प्रशासन होता है, बीआरओ होता है या सरकार के स्तर से उसके लिए तुरंत उसके लिए कोई उसके जो बाधाएं हैं उनको दूर कर लिया जाता है। सड़क पर कहीं पर अगर बह गई है पूरी तरीके से तो उसका वैकल्पिक रास्ता निकाल लिया जाता है। तो वर्तमान में जो जोशीमठ में बद्रीनाथ हाईवे की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा ऐसी खतरनाक नहीं है। कुछ स्थानों पर भूधसाव वहाँ पर पूर्व से ही चला आ रहा था और कुछ नए स्थानों पर भूधसाव हुआ है और उसका लगातार ट्रीटमेंट किया जा रहा है और अगर कहीं पर कोई दिक्कत आएगी तो प्रदेश सरकार के स्तर से उन चुनौतियों से निपटने के लिए भी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। जोशीमठ में सर रहने की व्यवस्था तो शायद नहीं हो पाएगी इस बार, जो यात्री आएंगे तो उनके लिए क्या सरकार आपके स्तर में क्या मैसेज होगा यात्रियों के लिए कि जोशीमठ के इलाके में वो किन चीज़ों का एहतियात रखने के? नहीं, देखिए, मैं आपके माध्यम से ये भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जोशीमठ की जो भूधसाव की समस्या है वो पूरे जोशीमठ की समस्या नहीं है। वो केवल 20-30% हिस्से की समस्या है। एक हिस्से में ये भूधसाव की समस्या हो रही है और बाकी का पूरा जोशीमठ जो है पूरी तरीके से सुरक्षित है। वहाँ पर जो होटल हैं, दुकानें हैं, पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। जिस क्षेत्र में भूधसाव की समस्या हो रही है, जहाँ पर जो विशेषज्ञों ने उसकी जांच करी है वो करी है, उसके पश्चात उन्होंने उस क्षेत्र में जहाँ पर ये इस प्रकार की कोई कठिनाई लग रही है या किस प्रकार से खतरनाक हो सकता है तो उन्होंने उसको असुरक्षित घोषित किया है। लेकिन बाकी पूरा जोशीमठ सुरक्षित है और जोशीमठ में सारे होटल बाकी व्यवसाय बिल्कुल सुरक्षित है। चलिए, तो ये थे अजेंद्र अजय जो जोशीमठ में मुख्यमंत्री के विशेष प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे हैं। बद्री केदार समिति के अध्यक्ष भी हैं। 22 अप्रैल से यात्रा शुरू होने वाली है। सरकार ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। यात्रा सुगम चले, जो लोग यात्री श्रद्धालु आएंगे वो सुरक्षित रहें, उनके मन में कोई भय नहीं हो। कोरोना काल में एक बहुत बड़ा वित्तीय घाटा पर्यटन के क्षेत्र में उत्तराखंड को हुआ है। इस बार इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, इस बात की कोशिश सरकार लगातार कर रही है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।